हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि रोज़ाना आपको सुपर टेट की क्लास दी जाती है, वो भी फ्रेंड्स आपकी हिंदी की टॉपिक वाइज। तो दोस्तों उठाइए अपनी कलम और बनाइए खुद के नोट्स, जिससे दोस्तों आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो है आपका चैप्टर 3 यानी कि तीसरा, और जिसमें दोस्तों आप जानेंगे प्रत्यय के बारे में। तो दोस्तों प्रत्यय क्या है, प्रत्यय कितने प्रकार की होती है, और दोस्तों इससे जो संबंधित आपके एमसीक्यू हैं यानी कि जो क्वेश्चन हैं उसके दोस्तों आप खुद जो है आंसर देंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरी वॉच करना, ठीक है फ्रेंड्स। ये है आपकी प्रत्यय। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि प्रत्यय कैसे बना है, प्रत्यय होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, प्रत्यय जो है ये प्रति प्लस अय किससे बना है? प्रति प्लस यानी कि प्रति जमा अय से बना है। प्रति माने होता है साथ में, और अय माने चलने वाला। जो साथ में चलने वाला होता है दोस्तों उसे प्रत्यय कहते हैं। अब जानते हैं कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय की परिभाषा। तो दोस्तों प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्रत्यय वह कहलाते हैं जो किसी शब्द के अंत में यानी कि लास्ट में जुड़ कर के एक नया शब्द का निर्माण करे, वही आपका प्रत्यय है। उपसर्ग में दोस्तों आपके वे शब्दांश आते हैं जो शब्द के पहले जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं, वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय वे कहलाते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ करके नया शब्द बना देते हैं, वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों? प्रत्यय। ठीक है, जैसे आप देखेंगे समाज प्लस इक, समाज प्लस इक का क्या हो जाएगा? सामाजिक। तो इक क्या डला है? पीछे इक जुड़ा है तो सामाजिक हो गया। सुगंध में इत जुड़ गया तो सुगंधित हो गया। भूलना में अक्कड़ जुड़ गया तो भुलक्कड़ हो गया दोस्तों। और मीठा में आस जुड़ने पर मिठास हो जाता है, और भला में आई जुड़ जाने पर भलाई। तो आई होप दोस्तों कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों ये प्रत्यय कहलाते हैं जो शब्द के पीछे शब्दांश को बदल देते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं, वही आपका प्रत्यय कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं ये आप जानेंगे। तो प्रत्यय दोस्तों आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के दोस्तों आपके प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कृत प्रत्यय और नंबर 2 तद्धति प्रत्यय। तो प्रत्यय आपके दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखनी। क्वेश्चन कैसे बन के आएगा? क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 2। अगर 3, 4, 5 उसमें होगा तो सही ऑप्शन अगर आपको याद है तो दोस्तों 2 आपके प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धति प्रत्यय। ठीक है फ्रेंड्स, अब जानते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? तो दोस्तों कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया धातु रूप के बाद क लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, यानी कि जो प्रत्यय क्रिया धातु रूप के बाद लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें दोस्तों कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को क्या बोलते हैं? कृदंत बोलते हैं। जो कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उन्हें दोस्तों कृदंत कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में दोस्तों जैसे लिख, लिख प्लस आ, लिख प्लस अक, इसका क्या हो जाएगा? लेखक। राखन प्लस हारा तो राखन हारा। घट प्लस इया तो दोस्तों घटिया। लिख जमा आवट तो लिखावट। तो ये हो गए आपके कृत प्रत्यय। कृत यानी कृदंत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों कृदंत प्रत्यय अगर पूछ लिए जाते हैं तो आपको बताने हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर 1 कर्तवाचक कृदंत, नंबर 2 कर्मवाचक, नंबर 3 करणवाचक, और नंबर 4 आपका भाववाचक, और नंबर 5 क्रियावाचक। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्यय 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन दोस्तों कृत और आपके एक तद्धति। तो कृत प्रत्यय के अंतर आपके 5 भाग पूछे जाते हैं जो 5 प्रकार के होते हैं, ये आपको अपने नोट्स में लिखना होगा। तो दोस्तों
आप अपने नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि खुद के लिखे हुए कभी हम भूलते नहीं हैं। आप अभी से अपने नोट्स बनाएंगे तो दोस्तों एग्ज़ाम के समय सिर्फ आपका रिवीजन रह जाएगा, तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आप, ये है आपके तद्धति प्रत्यय। दूसरे नंबर की तद्धति प्रत्यय। तो तद्धति प्रत्यय दोस्तों आपके 8 प्रकार की होती है। कितने? 8 प्रकार की। कर्तवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक और दोस्तों गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, सादृश्यवाचक और ऊनवाचक। ये आपके दोस्तों 8 प्रकार की तद्धति प्रत्यय होती हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों बेल आइकन की घंटी को बजा देना, जिससे दोस्तों रोज़ाना की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप काम कर देना। अब देखेंगे दोस्तों कि प्रत्यय। तो प्रत्यय जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय कितने शब्दों से बनकर बना है, तो आप बताएंगे प्रत्यय 2 शब्दों से बनकर के बना है। तो कौन कौन से? प्रति प्लस आय से। तो प्रति के यानी कि प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में होता है, जबकि आय का अर्थ होता है चलने वाला। तो साथ में चलने वाले को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसे कहेंगे प्रत्यय? साथ में चलने वाले को। साथ में चलने वाले को क्या कहेंगे? प्रत्यय बोलेंगे। चलने वाले को प्रत्यय कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा, अपने नोट्स पर लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखेंगे कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय मुख्यतः 3 भागों में बटे हुए हैं। 3 भागों में आपके प्रत्यय बटे हुए हैं। संस्कृत प्रत्यय, तो संस्कृत के कृत प्रत्यय धातु के साथ उनके अंत में लगाकर अभी जो समझाया था वही है। तो इसमें दोस्तों आपके एक 3 जैसे दृष्टि, कृति, गंतव्य। दूसरा है आपका तद्धति प्रत्यय, सर्वनाम, विशेषण तथा संज्ञा के अंत में तद्धति प्रत्यय को जोड़कर यौगिक शब्दों की रचना की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके क्या? प्रत्यय। तो दोस्तों इस तरीके से आपको याद रखना है। विदेशज प्रत्यय हैं, ये उर्दू एवं फारसी के प्रत्यय होते हैं। ये विदेशी भाषा से आए हुए प्रत्ययों से निर्मित होते हैं। जैसे कार, कार का क्या हो जाएगा? पेशाकार, काश्तकार। खाना, खाना का। डाक खाना, मुर्गी खाना, ये सभी आपके विदेशी हैं। तो दोस्तों ये थी आपके महत्वपूर्ण प्रत्यय। अब आप इनके आंसर देंगे खुद। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रत्यय शब्द का निर्माण किन 2 शब्दों के योग से हुआ है? बताइए। प्र और आय से, प्रति और आय से, प्रत और आय, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों बताइए फटाफट से, और जितने क्वेश्चन कराऊं उसके आंसर। और दोस्तों अपनी कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए आप, अभी आपने इनके कॉन्सेप्टों को डीपली समझा, अब इसके आंसर बताइए। प्रत्यय 2 शब्दों से बने हैं, ये आपको पता है। तो कौन कौन से बना है? आपका सही आंसर का जो जवाब है वो है बी ऑप्शन, प्रति और आय से बना है। प्रति माने साथ और आय माने चलने वाला, साथ में चलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी शब्दांश के अंत में प्रयुक्त होने वाले शब्दांश को कहा जाता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी शब्दांश के अंत में प्रयुक्त होने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? क्या प्रत्यय कहलाते हैं, या उपसर्ग कहलाते हैं, या धातु, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों देखिए, अंत में लगने वाले क्या कहलाएंगे? आपके प्रत्यय। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय के प्रकार कौन कौन से हैं? तो संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, आगत प्रत्यय, ये सभी। तो बताइए दोस्तों, इसमें हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय पूछे हैं तो आपको बताना होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? फटाफट से इसका आप आंसर दे दीजिए कि कौन सा बिल्कुल आपका सही है। तो बताइए दोस्तों फटाफट से। तो इसका दोस्तों देखिए, संस्कृत प्रत्यय भी होता है, हिंदी प्रत्यय भी होता है, आगत प्रत्यय भी होता है, इसलिए आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा ये सभी, और आप ये दे भी रहे हो। नेक्स्ट है, कृत प्रत्यय किन्हें कहा जाता है? बताइए, कृत प्रत्यय किन्हें कहा जाता है? धातु के अंत में लगाए जाने वाले, या सर्वनाम में अंत में लगाए जाने वाले, संज्ञा के अंत में लगाए जाने वाले,
उपरोक्त सभी। बताओ दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। तो ये है फ्रेंड्स आपके धातु के अंत में जो लगाए जाते हैं, धातु के अंत में जो लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे आप। सर्वनाम, संज्ञा तथा विशेषण के अंत में किस प्रकार के प्रत्यय को जोड़ा जाता है? बताइए। कृत प्रत्यय को, तद्धति प्रत्यय को, विदेशक प्रत्यय को, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से आंसर दे दीजिए दोस्तों। तो ये जोड़ा जाता है, आपका जो सही आंसर है आप बता भी रहे हो, तद्धति प्रत्यय। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से शब्द संस्कृत के स्त्री प्रत्यय शब्दांश हैं? आ और आई, अ और आयन, तथ्य और आ और इका। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल आप बिल्कुल राइट दे रहे हो दोस्तों। धुआं धुआं कर दीजिए क्लास का। ये है आपका डी। ठीक है, डी ऑप्शन इज द बिल्कुल राइट है दोस्तों। आपसे मैं अभी से बोल रही हूँ, आप अपने सुपर टेट के जो भी हैं अपने नोट्स कंप्लीट करते चलिए। सिलेबस अधिक है, आप अभी से बनाइए और जब वैकेंसी निकलेगी तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपना पेपर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम, जन्मा, दानी आदि प्रत्यय शब्दांश किस भाषा से संबंधित हैं? हिंदी से, संस्कृत से, अरबी फारसी से या ये सभी? तो दोस्तों देखिए, कम, जन्मा, दानी ये सभी आपके कौन से जाते हैं? ये जाएंगे आपके अरबी फारसी से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से शब्द पन प्रत्यय से निर्मित है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो पन जुड़ करके नए बने हैं, जैसे छुटपन, बचपन, स्वामीपन, ए और बी। तो देखिए, छुटपन और बचपन ये बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन आपका डी जाएगा। ए और बी बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे आप। कम्युनिज्म तथा कम्युनिस्ट में क्रमशः किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ये बताना है, कम्युनिज्म में और कम्युनिस्ट में। तो इज तथा इसका, इजम तथा इसट का, इज्म तथा इष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोई नहीं तो नहीं हो सकता ना, तो बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। इज्म और इष्ट बिल्कुल राइट है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इज्म और इष्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किन प्रत्ययों के योग से, किन प्रत्ययों के प्रयोग से अध्यापक तथा वृद्ध शब्द स्त्रीवाची बनाए जाते हैं? तो बता दीजिए, फटाफट से आंसर लॉक कर दीजिए दोस्तों। पिका तथा आ से, इका तथा आ से, पका तथा आ से या इका तथा ई से? तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? तो दोस्तों देखिए, ये थे आपके 10 क्वेश्चन कराए हैं, 1 to 10 क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप 10 क्वेश्चनों में से अपना स्कोर बताना, कितने आपने सही किए हैं। बहुत डीपली तरीके से दोस्तों प्रत्ययों को समझाया है। और दोस्तों अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आंसर फटाफट से बता दीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, इका तथा आ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे तुम्हारे 10 क्वेश्चन, ये थी आज की क्लास आपकी प्रत्ययों की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि दोस्तों आप हमारा सहयोग करते हैं, क्योंकि आप ही हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं, आप ही हमारे भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। आप हमारा सहयोग करते हैं तो दोस्तों हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा देना दोस्तों, जिससे दोस्तों आपके रोज़ाना की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की क्लास आपकी प्रत्यय की। मिलते हैं कल की क्लास में। तो रोज़ाना 9 बजे आप लोग लाइव आया करो फ्रेंड्स। डेली में आपको सुपर टेट की क्लास न्यू बैच के साथ में कॉन्सेप्ट विद आपके MQ के साथ में कराई जाती है। तो दोस्तों क्लास में ज़रूर सम्मिलित हुआ करो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।